कि सारा संसार विचलित हो गया, सबके प्राणावरोध हो गए, क्योंकि जहाँ से सारा संचालन होता है पावर हाउस, उस पावर हाउस को तो कैद कर लिया इन्होंने अपने हृदय में। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति हुई, सब देवता आकर के प्रार्थना करते हैं, भगवान बड़ी हो, देखो नन्हा सा बालक क्या कर रहा है। किसी को तो ये भी चिंता होगी कहीं हमारे सिंहासन न ले ले। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो तो हमारा ही भक्त है और मैं उसको जा करके उससे मिलूंगा। मधुर वनम भ्रत दृक्ष आये, भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके अब अपने भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ पर जा करके भगवान देखते हैं तो ध्रुव जी एक पैर पे हाथ जोड़े हुए ऐसी तपस्या कर रहे हैं, ऐसे खड़े हैं। भगवान ने उनको ध्रुव ध्रुव किया, पर कहाँ कौन सुनता है, क्योंकि जो छवि बाहर है वो तो अंदर जब विराजमान हो गई है, और अंदर की छवि के में जैसे मस्त है, संसार की कोई स्थिति अभा नहीं, कुछ दिखाई शारीरिक कोई कष्ट है न कुछ है। अंत में भगवान ने देखा कि ये तो जगेगे नहीं, ठाकुर जी कृपा करें तो अंदर दर्शन दे में। और कृपा कब होगी, जब हम कृपा के पात्र बनेंगे। भगवान की कृपा तो सर्वत्र बरस रही है, दुख की बात है कि हम उनकी कृपा का अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, और अनुसंधान करने के बाद तदनुसार आप अनुरूप चलने लगे तो फिर तो भगवान भी आ जाएंगे, कृपा के साथ साथ भगवान भी आ जाएंगे। वो इस देरी बस इतनी है, कृपा तो उनकी पूरी है, कृपा का अनुसंधान नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी उनसे दूरी है। और ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो गए, उन्होंने अपने हृदय से अपना चित्र दूर किया, और ध्रुव जी बड़े विकल हो गए कि कहाँ चले गए हमारे प्राणधन। आँख खोल करके देखते हैं तो सामने खड़े हैं। पिबन निवासिन पत्सन सुचक्षुषा, ऐसा ठाकुर जी उनके स्वरूप को देख करके, नन्हे से बालक को देख करके, और ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी को देख करके ऐसे आह्लादित हो गए। मन करता है कि इनको मैं पूरा जो है, ओहो बहुत दिनों में आए हैं, अपने हृदय से लगा लूँ, अपनी भुजाओं में भर लूँ, चूमूँ, इनको आँखों से पी लूँ। अब इनको आँखों से इतना ऐसा पीऊँ कि अंदर से कभी निकलने न दूँ। ऐसी भावनाओं में भावित होकर के और ठाकुर जी भी उनकी झांकी और इन भावों का आनंद ले रहे हैं। अब ध्रुव जी के मन में आया कि मैं इनकी स्तुति करूं, तो स्तुति करने की क्षमता है नहीं, और बेचारे विकल हुए, हाय हाय मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं और कैसे स्तुति करूं। इस विचार से बोधप्रोत हुए ठाकुर जी ने उनके कपोल में अपना शंख छुआ दिया। और ये शंख क्या है, साक्षात वेद भगवान के उदाहरण करने वाले हैं, इनसे भी वेदवाणी निकलती है, गरुड़ जी के पंखों से वेदवाणी निकलती है। कपोल में शंख छुआते ही और वाणी स्फुरित हुई, और कहते यो तब प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर सुधाम अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ, अब देखो इस श्लोक से ये सिद्ध होता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। योन्ता प्रविश्य, हम बोल भी रहे हैं, अंदर हमारे बैठे हुए ठाकुर जी बोलने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं। हम श्वास ले रहे हैं, यन्यश्च हस्त प्राण, हाथ पैर जो कुछ भी हमारी चल रही इंद्रियां, वो सब उनकी कृपा से चल रही हैं। अन्यास हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, त्वचा में स्पर्श की अनुभूति करा रहे हैं तो वो करा रहे हैं, नेत्रों से वो दिखा रहे हैं, कानों से वो सुना रहे हैं, और तो और प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, हमारी जो श्वास का आवागमन हो रहा है वो भी आपकी कृपा से हो रहा है। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से बहुत बढ़िया ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं।
सस्त्याशिषो हि भगवंस्तो पादपद्म मासी सथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ति अप्येवमर्थं भगवान् परिपाति दीनान् वात्सल्यवस्तमनुग्रहकातरोष्मान्। हे प्रभु, आप तो जिस प्रकार से गैया मैया अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य से भरी हुई और बछड़े को दूध पिलाने के लिए ऐसी दौड़ती हैं घर की तरफ, उसी प्रकार से आप हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए हैं। और आपकी आराधना उपासना करने वाला क्या नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार से उनकी स्तुति किए। वेदाहं ते विवसितुम, भगवान ने कहा कि ध्रुव, मैं तुम्हारे अंदर की बात जानता हूँ। तुम किस लिए तपस्या किए हो? पिताजी की गोद में बैठना है। गोद में ही नहीं, तुमको 36,000 वर्ष तक राज्य करना है। षट्त्रिंशत् दुस्साहस्रम्, इतने वर्षों तक राज करोगे और फिर हमें को प्राप्त होगे। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया और ध्रुव जी महाराज भगवान का वरदान प्राप्त करके भगवान को प्रणाम करके उनकी छवि को लिए हुए वापस चल दिए हैं। यहाँ पता लगा उत्तानपाद को हमारा बेटा आ रहा है। नारद जी ने पहले बता दिया था बेटा कृतकृत्य होकर के आएगा। वास्तव में जीवन की कृतकृत्यता सांसारिक भोग पदार्थों को सांसारिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के संग्रह से नहीं है। कृतकृत्यता जब तक मानव जीवन की, तो कृतकृत्यता भगवत प्राप्ति में है। ध्रुव जी कृतकृत्य हो गए हैं, भगवान को प्राप्त कर लिए हैं, परंतु भगवान को प्राप्त करने के बाद भी अब उनको पुनः संसार में आना पड़ रहा है, इसलिए बड़े दुखी हो रहे हैं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि महाराज ठाकुर जी को प्राप्त करके भी क्यों दुखी हो रहे हैं? बोले दुखी इसलिए हो रहे हैं, मार्ग में आते हुए कह रहे हैं देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कोई भगवान के चरणों तक पहुंच पावे। इसीलिए उन्होंने हमारी बुद्धि का हरण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके चरणों को छोड़ करके मैंने इस संसार, तुच्छ संसार को मांगा। ऐसा विचार करते हुए आ रहे हैं। इधर उत्तानपाद उनकी अगवानी के लिए हाथी और घोड़े रथ वगैरह लेकर के गए हैं। सुरुचि भी जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ गई हैं। अब तो सुनीता जी भी आ गई हैं और वो भी साथ साथ चल रही हैं। सारी स्थितियाँ बदल गई। ये भक्ति का प्रभाव है। इसीलिए कहते हैं सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो, सिया राम तुम्हारे चरणों में प्यार किसी का हो जाए, दो चार की फिर तो बात ही जाए, दो चार की फिर तो बात ही
वक्षस्तात् भवादृशा जनः वाछन्ति तद्दास्मृतिर्थमात्मनो यदर्थया लज्जमाना समृद्धया। मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार से स्वराज्यम यच्छतो मूढ़या, भगवान तो अपना पद प्रदान कर रहे थे और हमारी मूर्खता देखो, मैंने संसार का राज्य मांगा। तो ऐसा आश्चर्य देख करके मैत्रेय जी कहते हैं भैया जो ठाकुर जी के हो जाते हैं उनके लिए सारा संसार फीका हो जाता है। ये वही मुकुंद से पदारविंदो, जो मुकुंद के चरणारविंदों में प्रीति करते हैं उनके लिए सारा संसार बेकार होता है। और ऐसे ही श्री ध्रुव जी का भी ठाकुर जी के सामने हो जाए तो भी निष्प्रह हो जाता है। श्री स्वामी जी तो कहते हैं झूठे झूठो कहो हाय नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, तो एक दिन पक्के हो जाओगे। ये जितने अभी मुसलमान बने हैं ना, जबरदस्ती झूठे झूठे बने थे, अब सब पक्के हो गए। स्वामी जी तो उदाहरण ही देते हैं, कायम खानियों का देते हैं। कायम खानी सब राजपूत थे और बादशाह ने कहा तुम मुसलमान बन जाओ, क्यों मुसलमान बन जाओ, मुसलमान तो नहीं बनोगे। बादशाह चतुर था, उसने देखा लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, जहाँ तक हो टालो, परंतु तुमको लेना है अपने फेवर में। तो बोले अच्छा तुम बनो मत, परंतु कहो तो सही कि मैं मुसलमान हूँ, हमारा तुम्हारा झगड़ा भी नहीं होगा। ऐसे कहने में क्या जाता है, झूठे झूठे कहते कहते और पक्के हो गए। तो हम झूठे झूठे भी ठाकुर हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। अजामिल की बात आएगी, तो सही लिया था नारायण का नाम, बेटे का नाम लिया, काम बन गया। ऐसे उनसे बातें करते रहेंगे, परिणाम हो जाएगा सही। बहुत बढ़िया शोभा यात्रा निकली। गुरु जी ने सबसे पहले सौतीली माँ को प्रणाम किया। मातु 10 गुना, माता से 10 गुना सौतीली माँ का को माना गया है। आप सोचोगे ये क्या है उल्टा, सौतीली माँ ने मिला दिया ना भगवान से, डांट फटकार नहीं होती और माँ तो फिर भी लाड़ प्यार में साथ अपने बच्चे को वो कुपथगामी भी बना दे, परंतु सौतीली माँ का शासन। इसीलिए कौशल्याम्बा कहती हैं जो पितु मातु कहो बन जाना, जो पितु मातु कहो बन जाना, ओ कानन सत अवध समाना, जो कानन सत अवध समाना। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ होने के नाते हमारा भी तुम पे अधिकार है। अगर पिताजी ने तुमको कहा है जाने के लिए तो मैं माँ होने के नाते मना करूँगी, परंतु अगर माँ ने भी कहा है, अर्थात कैकेयी जी ने भी कहा है, तो तुम्हारे लिए अयोध्या से बढ़ करके जंगल है। इसी प्रकार से सुनीता जी ने ध्रुव जी को कहा था और वो आज उस सुनीता जी से पहले सुरुचि के चरणों में जाके प्रणाम करते हैं, महाराज जी को महाराजा को प्रणाम करते हैं, उत्तानपाद को प्रणाम करते हैं और पिता को प्रणाम करते हैं। पिताजी फटाफट जिस हाथी पे अपने बैठते थे उस हाथी पे बिठा करके और ध्रुव जी की शोभा यात्रा निकली और बहुत टाइम नहीं लगा। जो जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया उसको किस योग्यता की आकांक्षा है। उन्होंने देखा मैं बुढ़ा हो गया हूँ, ध्रुव जी को राज्य दे करके अब हमारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जान करके और ध्रुव जी को राज्य दे करके चले गए। रुके नहीं कि अभी इसका ब्याह करना है, ये करना है, वो करना है। इसलिए परंतु सुनीता और सुरुचि तो रह गई। अब ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की कन्या से विवाह किया है, उनसे उनके वत्सर और कल्पक ये सब पुत्र हुए हैं और दूसरी उनकी इलायाम पहारायाम इला नाम करके पुत्री से उत्कल ये नाम करके पुत्र हुए हैं और उधर वो उत्तम उसका ब्याह करने वाले थे, परंतु अभी ब्याह उसका हुआ नहीं। परिणाम स्वरूप एक दिन गया
और यक्षों से भिड़ गया, यक्षों ने उसको मार दिया। ध्रुव जी को गुस्सा आया, यक्षों से जाकर के लड़ने लगे। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में इतना प्रलयंकर युद्ध हुआ है, अंत में मनु जी आकर के, ये देखिए, भगवान के दर्शन होने के बावजूद भी काम क्रोध आदि विकार जाते हैं। इसलिए इसके लिए सदैव सत्संग की आवश्यकता है। ध्रुव जी भगवान का दर्शन करके आए, फिर भी गुस्सा आ गया। ये सोच लेना चाहिए था, चलो उसका ऐसे एक प्रारब्ध था, मर गया, लेकिन हमारे भाई को इन्होंने कैसे मार दिया। और खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। और फिर मनु जी आकर के उनको बड़ा अच्छा सत्संग कराते हैं। मनु जी का सत्संग प्राप्त करके ध्रुव जी बिल्कुल शांत हो गए। और कुबेर जी महाराज आते हैं। कुबेर जी कहते हैं, बोलिए क्या चाहिए। उन्होंने कहा, ठाकुर जी के चरणों में भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से कुबेर जी उनको वरदान दे करके पधारते हैं ध्रुव जी के। और फिर ध्रुव महाराज बहुत काल तक राज्य किए हैं और अपने पुत्र को राज्य दे करके ये भी वन में चले गए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। एक दिन एक विमान आया, भगवान के दूतों ने कहा कि ध्रुव जी अब ठाकुर जी बुला रहे हैं, आप पधारें, आपका समय हो गया। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा रुक जाइए थोड़ी देर। बढ़िया स्नान किए, स्नान करके संध्या वंदन किए और सभी ऋषि महात्माओं के यहाँ जा करके प्रणाम किए। कहने का भाव है, हम लोगों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको संध्या करनी चाहिए। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को समंत्रक संध्या है, उनकी आमंत्रक संध्या है। राम जी का नाम लेकर के भी काम चल जाएगा। वहाँ आराम से जो फल ब्राह्मण गायत्री मंत्र जप करके प्राप्त करेंगे, वहाँ राम राम करने से हो जाएगा। क्योंकि राम नाम तो भैया सभी का बीज है। बीजम धर्म धर्मस्य प्रभोत भवताम भूत, हनुमान जी महाराज कहते हैं। धर्म किसको कहते हैं? वेद प्रणीतो धर्मा अधर्मस्तत् विपर्ययः, यजामिलोपाख्यान में कहा गया है। तो वेद भगवान में जो कुछ कहा गया है वो धर्म है। और वेद के ही ब्रह्मण्यु इतिहास पुराण संहिताएँ हैं। उनमें हनुमान जी महाराज के रचित, हनुमान जी महाराज तो ज्ञान नाम अग्रगण्य है। उन्होंने कहा, बीजम धर्म धर्मस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज भगवान नाम है। उसको जो अपने अंदर प्रतिष्ठापित कर लेगा वो धर्म से दूर नहीं हो सकता। ध्रुव जी महाराज अर्थात सबको यावत जीवन संध्या वंदन में, भगवत आराधना उपासना में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता रहता हूँ, हमारे एक बड़हरगंज नाम करके है, सरयू जी के किनारे स्थान बना है। और वहाँ पर एक बार मैं गया तो महात्मा एकदम वृद्ध और हनुमान जी की आरती करते, उनके चेला जवान तो हमारे साथी थे। उन्होंने कहा, रामचंद्र दास जी महाराज इनसे आरती सेवा पूजा क्यों नहीं करवाते हो? तो उन्होंने, ये मैं सुना देता हूँ करीब करीब हमेशा ये बात इसलिए सुना देता हूँ कि भगवान की आराधना उपासना में हम कभी रिटायर होते नहीं। ये जीव को कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। संसार से जब रिटायर होते हैं ना 60 साल बाद, तो कोई हमको बुला लेता है तो उनका स्वागत सत्कार होता है। तो मैंने कहता हूँ कि भैया रिटायर नहीं हुए हो, अब तो तुमको सही जगह ड्यूटी पकड़ लेनी चाहिए और सही जगह क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग लेटर सही जगह ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। अतः भगवान की आराधना का अवसर प्राप्त हो गया है। तो उन महात्मा ने कहा, हमारे गुरु जी कह गए हैं कि बेटा ठाकुर जी की कभी सेवा छोड़ना नहीं, और जिस दिन आरती करते करते गिर जाना तब भले चेले को समझो। इसलिए मैं आरती करता हूँ। ये गुरु वचनों में निष्ठा और ये भगवान के पश्चात ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया गया है। इन्हीं के वंश में अंग नाम करके राजा हुए हैं और बड़े भगवत भक्त। कोई संतान नहीं थी, उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के में देवता लोग भाग न ले, फिर भी जो है प्रार्थना करके और उसे बेन की उत्पत्ति हुई। बेन यज्ञ से उत्पन्न हो रहा है, यज्ञ की कृपा से उत्पन्न हो रहा है। फिर भी जो है इनका स्वभाव बड़ा उद्दंड है। क्यों उद्दंड है? क्योंकि इनकी माता
अंग राजा का जो विवाह हुआ मृत्यु की पत्नी, मृत्यु की पुत्री मारिसा से हुआ। मारिसा मारने वाले काम कर, तो बेटा ननिहाल के पक्ष में गया। अब छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके कुएं में डाल देना, मारना, पीटना, सारे उठपटांग के काम, कोई मना करे तो माने नहीं। महाराज के पास समाचार गया, महाराज बड़े व्यथित हुए और एक दिन रात में ही वहाँ से ऐसे गायब हुए, क्योंकि उनको बोध हो गया। पुत्रो दुखदायका किसने कहा है? आत्मदेव। इन्होंने उल्टा ज्ञान ले लिया, उल्टा नहीं सही ज्ञान ले लिया। इन्होंने कहा सुचाम पदम, अच्छा जो है सुशील पुत्र जो है सुख का कारण होता है और छोटा बेटा वैराग्य का कारण होता है। इसलिए सुपुत्राद वरम मन्ये पुत्रम, सुपुत्र से कुपुत्र को श्रेष्ठ मान करके और चले गए। अच्छा देखो, एक तो छोटा लड़का होवे और एक जो है बड़ा सुशील होवे, जो आज्ञाकारी है, वो दुख देगा कि नहीं देगा? चला गया, पिताजी अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में अमुक जगह जाकर, और 10 के जहाँ 11 हुए और 12 होने लगे, 13 होने लगे, कितना दुखी चालू हो जाएगा? तो दुख ही है ना। इस प्रकार से वो चले गए। अब बेन को राजगद्दी पे बिठा दिया गया। ऋषियों ने देखा कि गद्दी पे दायित्व मिलेगा तो सही रास्ते पे आ जाएगा। गद्दी पे बैठते बेन ने डुगडुगी पिटवा दिया, न यष्टुभ्यम न दातव्यम, न तो कोई किसी को दान देगा, सब काम करो, और न कोई यज्ञ करेगा। यज्ञ यागादि सारे कर्म बंद करवा दिए गए। आवाज आ रही है? यज्ञादि कर्म बंद हो गए। ऋषियों को बड़ा चिंतन हुआ कि भाई ये तो सारी सृष्टि की जो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सा यज्ञम प्रजा सृष्टा पूर्वाच प्रजापति, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के बाद साथ साथ यज्ञ की भी रचना की। यज्ञ के सारे विधान बताए, वेद में सारा कुछ लिखा है। और देखा कि भाई तो सब विपरीत हो जाएगा। ऋषियों ने कहा चलो इसको समझाएं। समझाने के तो वेद कहता है कि आप लोग बड़े बालिश हैं, बालिश मतलब मूर्ख, बच्चों जैसी बुद्धि वाले, हमको बता रहे हो कि देवताओं की आराधना करो, भगवान की आराधना करो, यज्ञ करो। अरे जितने जन्म वरुण कुबेर इंद्र आदि सारे देवता राजा के शरीर में होते हैं, तुमको पता नहीं है? हाँ है, तो ऐसा कहा भी गया। तो राजा के शरीर में होते तो हमारे लिए स्वाहा करो, बेनाय स्वाहा बेनाय स्वाहा, बेन के लिए दान करो, बेन के लिए स्वाहा करो, और तुम तो ऐसा काम कर रहे हो। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, खाए कसम का और क्या, ऐसे ही कहावत लिखा है। संस्कृत में सब कहावतें संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन हो गए। अरे ऋषियों ने कहा है तो नहीं मानेगा, और हुंकार करके उसका काम तमाम किया। ऋषि लोग चले गए और सुनीता ने उसको देखा। महात्मा लोगों को गुस्सा ज़्यादा देर रहता है नहीं, फिर बाद में आके पूछेंगे कहाँ है वो छोरा है, तो उसके शरीर को औषधि इत्यादि लगा करके उसमें रख दिया व्यवस्थित। और थोड़े दिन में अराजकता बढ़ी। अराजकता बढ़ने के परिणाम स्वरूप ऋषियों ने देखा राजा है नहीं, चलो चलो, और फिर सब जानते थे हैं क्लोन बनाना, पृथ्वी का तो अंश है ही, और आ करके उसके कटिभाग का मंथन किए। एक नन्हा सा बालक काला काला निकला और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, गुरुजी आज्ञा कीजिए। बोले बैठ जाओ। बैठ गया वो। अब दोबारा जो है भुजाओं का मंथन किए। भुजाओं के मंथन से पृथु जी और अर्ची महारानी का प्राकट हुआ। बोलो पृथु जी महाराज की जय, अर्ची महारानी की जय। साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ही प्रकट हुए हैं। सब लोग जय जयकार करने लगे। और वो तो जो छोटा बालक था वो तो जंगल में चला गया, वो निषाद हो गए और अपने जंगल के राजा हो गए। इधर
पृथु जी को राजगद्दी पे बिठा दिया गया। बंदी जन उनका जय जयकार कर रहे हैं। पृथु जी ने कहा, जय जयकार करने वाला कोई अभी मैंने काम नहीं किया है, आप लोग जयकारा तो भगवान का लगाइए। बोले पृथु महाराज की जय। अब बेचारे देखे हमारी तो जीविका ही चली गई। ऋषि महर्षियों से जाकर के प्रार्थना किए तो बोले आप इस प्रकार से प्रार्थना करो, हे महाराज आप ऐसे होंगे, आप ऐसे होंगे। और उन्होंने उस प्रकार से किया। पृथु जी महाराज, अब बहुत दिनों से पेड़ के अन्याय के कारण वर्षा भी नहीं हो रही है, होती भी है तो पृथ्वी के द्वारा कुछ अन्न प्रकट नहीं हो रहा है। सारी प्रजा भूख से त्राहिमाम कर रही है। पृथु जी के पास जाकर के क्षमा उनसे निवेदन करती है। पृथु जी ने पृथ्वी देवी को, ये पृथ्वी अन्न नहीं दे रही, इसको समाप्त कर दूंगा। पृथ्वी देवी गाय के रूप में प्रकट हो गई और पृथु जी से बात करती हैं, विवस्त्रम कल्प में वीर, अगे वीर अगर हमको समाप्त कर दोगे तो प्रजा को कहाँ रखोगे? बोले वो सब हमारे पास सारा साधन है, हम कर लूँगा। अच्छा तो क्यों हमको मारते हो? आपको तो खाने पीने की ही तो वस्तु चाहिए। अब मैं तो देखो गाय के रूप में हूँ, वो गाय तो कब देगी जब उसके पास में बछड़ा होगा। इसलिए वत्तम कल्प में वीर, जो जिसके लायक सामग्री है उसको दूंगी और सब अपने अपने पात्र ले आवे, अपना अपना बछड़ा बना लावे। और फिर मनु जी महाराज बछड़ा बने और मनुष्यों के लायक जो चीज़ें थी वो सब गौ माता ने दे दिया, अन्न इत्यादि। और पशुओं के लायक जो थे वो जो है घास इत्यादि के रूप में कामधेनु बन करके, और बलि महाराज को जो है बछड़ा बने। उन्होंने असुरों की सामग्री को दोहन किया, इंद्र देवताओं की सामग्री को। इस प्रकार से सबने अपने अपने दोहनी और अपने अपने बछड़े ला करके जो जिसका प्रधान था उन्होंने प्राप्त किया। अब चारों तरफ सब आनंद ही आनंद है। सारे बच्चे में जो पहाड़ बिछे थे सबको उन्होंने अपने धनुष के नोक से समतल किया, भूमि को समतल किया। खेत खरवट इत्यादि घाड़ी नगर ये सब उन्होंने गांव सब बसाए। इस प्रकार से खेती बढ़िया होने लगी, सब अन्न धन से सब संपन्न हो गए। अब पृथु जी ने कहा, देखो अब ठाकुर जी की आराधना करना चाहिए अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से। 100 अश्वमेध यज्ञ का प्रण लेकर के यज्ञशाला में विराजमान हो गए हैं और 99 हो गए हैं। समा होते देख करके इंद्र को हुआ 100 हो जाएंगे तो भाई हमको तो वहाँ से हटना पड़ेगा और वो पुण्य डालना चालू करें। और इनके पुत्र अत्रि जी महाराज इनके यज्ञाचार्य थे और वो जहाँ जहाँ घोड़ा ले जाता वो बता देते कि देखो घोड़ा चुरा के लिया जा रहा है, और लाल ले आते। इस प्रकार से वो फिर पाखंड का रूप बना करके साधु और कापालिक रूप बना करके आए घोड़ा चुराने के लिए। भगवान ने देखा तो सब भगवान हो रहा है। या एक बार तो मारने की भी योजना हो गई, ठाकुर जी प्रकट हो गए और पृथु जी से भी कहा कि आप क्यों जिद लगा रखे हो 100 की। और इंद्र को बुलाया, दोनों का संधि कराया, दोनों की संधि हो गई। यज्ञशाला में भगवान का आराधना उपासना हो गई और बिना सवा यज्ञ किए क्रतु हो गए। लेकिन उनको तो कुछ चाहिए नहीं, तो साक्षात नारायण है। अब इसके बाद इन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके और अर्ची महारानी के साथ, अर्ची महारानी पृथु भगवान की पत्नी थी, उनके साथ में जंगल में गए, तपस्या करने लगे और भगवान की आराधना करते हुए थे, भगवत धाम को प्राप्त हुए। अर्ची देवी ने उनके शरीर को देखा, ऐसा लगता है कि वो गए पधार गए। तो उन्होंने जंगल की लकड़ियों को एकत्रित करके और अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो उनके साथ सती हो गई और उनके लिए भी दिव्य विमान है। इतनी शक्ति हो गई, जब दिखे दिव्य विमान तो ठीक है। विमान में बैठ करके जा रही, देवांगनाएं पुष्प बरसा रही हैं और कहती अहो एम वधू धन्या, अरे देखो देखो ये मृत्यु लोक की वधू कितनी सौभाग्यशालिनी है, हम लोगों का आक्रमण करके और हमसे ऊपर जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर सनकादि इत्यादि के साथ उनका सत्संग हुआ है। पृथु का जी का चरित्र 11 अध्यायों में संपन्न हुआ है। और इसके बाद 8 अध्यायों में मोक्ष का वर्णन है।
इन्हीं की परंपरा में प्रचेतागण हुए हैं। प्राचीन बरही नाम करके राजा हुए हैं पृथ्वी जी की आगे परंपरा में, और प्राचीन बरही के प्रचेतागण हुए, 10 बेटे हुए, और 10 का एक ही नाम है प्रचेता। एक जैसा शील, एक जैसा स्वभाव। उन्होंने कहा जाओ बेटा तपस्या करो और भजन साधन करके फिर घर गृहस्थी में प्रवेश करना। वो लोग भगवान आराधना के लिए चले गए हैं। नारद जी ने उनको उपदेश दिया है, और इधर नारद जी महाराज एक दिन प्राचीन बरही के यहाँ आते हैं तो देख रहे प्राचीन बरही ऐसे कर्म कांड में लगे थे, जगह 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 करते हो पशुओं की बलि देते हैं। बलि मतलब छोड़ते नहीं, वो जो आजकल करते हैं ना वैसे काम करते थे। इस काम को देख करके नारद जी को बड़े दुख हुआ, और उन्होंने कहा कि ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। क्यों महाराज? ये तो वेद में लिखा है, वेद में लिखा है, वेद में बहुत कुछ लिखा है, परंतु बहुत कुछ समझने की बात है, हिंसा के लिए नहीं लिखा है। तथा पशुरालभनम नहीं हिंसा, पशुओं का स्पर्श करके देवता के निमित्त छोड़ देना और वो बिल्कुल मस्ती से रहे, ये है। तो तुम तो इनको मारे हुए देख लो आकाश में। आकाश में जो नारद जी ने दिखाया तो जितने पशु मारे गए थे वो सब बड़ी क्रूर दृष्टि से उनको देख रहे हैं। कब ये राजा मिले तो मैं इससे बदला हूँ। ये देख करके राजा घबरा गए और बोले महाराज हमारा कैसे कल्याण होगा, तो सब उल्टा पुल्टा हो गया, हमारे पुरोहितों ने तो कुछ बताया नहीं। उन्होंने पुरंजनोपाख्यान नाम करके दृष्टांत के माध्यम से पुरंजन प्राचीन बरही को समझाने की चेष्टा किया है। चेष्टा क्या, पूरा पूरा समझाए हुए। राजन, एक पुरंजन नाम करके व्यक्ति अपने अभिज्ञात नाम करके सखा के साथ उत्तर दिशा में गया, हिमालय की तलहटी में घूम रहा था। वहाँ उसको एक बड़ी सुंदर नगरी दिखाई दी पुरंजन को, और उस नगरी को देख करके वो उसमें घूमने लगा। तो दिव्य बाला दिखाई दी, एक स्त्री दिखाई दी, उसके पास पहुँच गया। देवी कौन हो, हमारे कौन माता पिता हैं? और तो उसने परिचय दे दिया कि हमको माता पिता का तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन इतना जानती हूँ इस नगर की स्वामिनी मैं हूँ। आप कौन हैं? हमको हमारे पुरंजन कहते हैं, हम राजकुमार हैं। और फिर आपस में वार्तालाप होते होते विवाह की स्थिति पक्की हो गई और दोनों का विवाह हो गया, रहने लगे। एक दिन पुरंजन बिना पुरंजनी के पूछे शिकार खेलने गया और दुनिया भर के पशु पक्षियों को मार करके ले आया, और यहाँ पता लगा कहाँ है देवी जी, तो बोले कोपग्रह में हैं। कोपग्रह जा करके बड़ा अनुनय ललना, मैंने महिलाओं को मनाने में बड़े प्रवीण थे, मना लिए। अब उसने कहा आज से ऐसी गलती मत करना, बोले देवी अब नहीं करना। अब उसी दिन से चालू हो गया, जब खावे तो खाएं, जब बैठे तो बैठे, सोवे तो सोवे, चले तो चले, ऐसी इनकी स्थिति हो गई। और एक दिन नारद जी कहते हैं एक लड़की हमसे विवाह करने के लिए आई, काल कन्या जरा न, वो ब्याह करने के लिए। मैंने कहा मैं तो भाई नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो विवाह नहीं करता हूँ। उस लड़की ने हमको साथ दे दिया, और साथ दे दिया। फिर काल के अधिष्ठात्र देवता ने उसका सहयोग किया, उसको जो है 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियाँ दे दिया, और बोले बेटी ले जाओ इनके साथ, बहन बना लिए, और जाओ इनके साथ जिसके साथ विवाह करना हो करो। अब महाराज वो पुरंजनी वो काल कन्या उस राजा से विवाह कर ली। राजा से विवाह कर लिया तो धीरे धीरे अब विवाह होता है तो क्या होता है, बुढ़ापा। अब इसका पूरा पूरा मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। ये काल कन्या कोई और नहीं, बुढ़ापा है। और बुढ़ापा जब आता है तो सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों में सुनना बंद हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और फिर दुनिया भर की बीमारी आ जाती हैं, और फिर सांस लेने में परेशानी होती है। अंतिम समय आ जाता है, और जो गंधर्व गंधर्वियाँ हैं ये दिन और रात 365 गंधर्वियाँ हैं, तो आधी तो गोरी आधी काली, और गंधर्व सब एक जैसे गोरे गोरे,
दिन का जैसा हिसाब किताब, और उन्होंने आक्रमण कर दिया है। और बस अब समय हो गया वहाँ से छुटकारा पाने का। अब एक दिन तो आग ही लग गई उस नगर में, और इनके साथ बड़ा भारी सेना है ना, और नगर की रक्षा करने वाले 5 फण का नागे अपने 5 प्राण हैं, और 11 सैनिक है, 11 इंद्रियां हैं, मन उनका सेनापति है। इस प्रकार से सब कुछ सारा व्यवस्था हमारे शरीर की बताई गई है। ये पुराण जनहित पुरंजना, हमारे शरीर में बैठी हुई जो जीवात्मा है वही पुरंजन है, और ये हमारी 11 इंद्रियां हैं, यही इसके जो है सैनिक हैं। और 5 फण का नाग इस नगर की रक्षा करता है। जिस दिन श्वास आना बंद हो जाएगा, नगर धो धो करके जलने लगेगा। ऐसे नगर जलने लगा। पुरंजनी की याद आई, अरे पुरंजनी कहाँ गई, सब जला जा रहा है, कैसे बचा जाए। और उस जलते हुए नगर में, शरीर रूपी नगर में धो धो करके मरते समय याद करते हैं कि नहीं, तो जिसकी याद करोगे वही आएगा। इसलिए सतत भगवान की याद करने की चेष्टा करो तो ठाकुर जी आ जाएंगे। अब महाराज उसका शरीर समाप्त हो गया और मर करके वो काशी नरेश की कन्या बने, और उनका मलय केतु नाम करके राजा से राजकुमारी बने। मलय केतु नाम करके राजकुमार से विवाह हुआ, और शत्रु ने उसको मार दिया। तो अब सती होने चली गई, श्मशान में बैठी है सती होने के लिए, चिता विता लगा करके और रो रही हैं। इतने में पहुंच गए कौन, अविज्ञात नाम करके सखा, जो ठाकुर जी। भगवान हमेशा कभी जीव को छोड़ते नहीं हैं। यहाँ भले लगे, एक बड़ा अच्छा दृष्टांत देते हैं। एक बार जीव का भगवान से झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो बोले तुम बड़े स्वार्थी हो। जीव कहता तुम बड़े स्वार्थी हो। क्यों, कैसे में झगड़ा हुआ? दोनों घूमते जा रहे थे समुद्र के किनारे, और जाते जाते बहुत दूर तक गए, और फिर जीव तो हो गया बेहोश। बेहोश हो गया तो ठाकुर जी ने उसको गोद में लिया। फिर जब होश आया तो फिर नीचे उतार दिया। अब वापस उधर से घूमते घूमते आ रहे हैं, तो जहाँ तक डबल पैर दिखाई दिए तब तक तो ठीक था, सिंगल पैर दिखाई दिए तो लड़ने लगा कि देखो जब हमारे पर संकट आया तो आप भी छोड़ करके चले गए थे श्रीमान जी। भगवान ने कहा मित्र, हम तो कहीं छोड़ करके गए ही नहीं थे। जब तुम को संकट आया तो तुम तो बेहोश थे, तुम चलने लायक ही नहीं थे। उस समय गोद में लिए था, देखो तुम्हारे पैर, ये तुम्हारे नहीं हमारे पैर हैं। जीव ने देखा वास्तव में शंख चक्र गदा पद्म से लांछित ये चिन्ह तो ठाकुर के हैं। कृतज्ञता ज्ञापन किया। वस्तुतः हम ठाकुर जी के कृपा का कभी अनुसंधान नहीं कर सकते, हमेशा हम उनकी गोद में हैं। पुरंजन से अविज्ञात नाम सखा कहता है मित्र, मित्र कहते तो भाई चिढ़ गया। हमने तो आज तक अपने पति के अलावा किसी का चिंतन नहीं किया, तुम कौन हमको अपना दोस्त बना रहे हो? भगवान ने कहा तुम सोचो कौन हो। हम तुम दोनों मित्र थे और तुम इस प्रकार से उस नगरी में घुस गए हैं। इस जीव शरीर इस शरीर में आ जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। नगरी में घुसने के परिणाम स्वरूप तुम तो भूल भाल गए उनको, परंतु हम तुमको नहीं भूले। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाया, ओहो मैं तो बड़े भूल में पड़ गया था। और फिर ठाकुर से मिल लिया, और मिल करके जब जीव का दृष्टि भगवान की तरफ हो जाती है तो मुक्ति हो जाती है। भाव ये है, मुक्ति का साधन है। और फिर प्राचीन वरी को सुनाते हैं, एक श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है। क्षुद्रम चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम सडंगृगण साम सुरुद्ध कर्णः अग्रे व्रकान सूत्रप्रो विगणय्यान्तं पृष्ठे मृगं मृगे क्षुद्रम चरम सुमनसाम।
राजन, नारद जी कहते राजन देखो उस मृग का क्या हाल है, बढ़िया हरी हरी घास चल रहा है, उसके सामने भेड़िए हैं, सामने भेड़िए हैं और हरी हरी घास चलने में मस्त हो रहा है। हरी हरी घास चलने के बाद इतने में तो बहेलिया है, वो बंसी बजाया, वो बंसी बजाया तो उसकी बंसी सुनने में ऐसा मस्त हो गया है कि अब तो चलना भी भूल गया। और बहेलिया लुब्धक बाण विद्धम, बहेली ने बाण मार दिया है, फिर भी उसी में लगा है, बंसी को सुन करके मस्त हो रहा है, मारा जाएगा कि नहीं मारा। ये कौन है, ये मृग कौन है? हम सब जिस मृग की ओर इशारा कर रहे हैं नारद जी, वो मृग हमें। काल का बाण किसके नहीं लगा है? और भेड़िया रूप सोमवार मंगलवार आगे से आगे हमारे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? आज भी है और आगे आगे भी चल रहे हैं। और हम सांसारिक गीतों में मस्त हैं, संसार की बातों में मस्त हैं। कभी मधुर मधुर बात उसकी सुनने को मिलेगी, कभी उसको सुनने को नहीं मिलेगी। कभी लाला आ जाएगा नन्हासा गोदी में और उसकी फरियाद होगी और उसकी तोतली बाणी सुन करके काल को देख ही नहीं रहे और प्रतीक्षा कर रहे हैं कभी जल्दी से बड़ा हो जाए, उसका ब्याह करें, फिर बहू आवे, फिर क्या आएगा, पड़पोता, पोता पड़पोता जो आएगा। ये बात है। और ये बात अगर हमारे जीवन में आ जाए, ये काल हर क्षण हमको समाप्त कर रहा है। ये भेड़िए हमारे खून को पी रहे हैं, घायल कर रखे हैं, पीछे काल का बाण लगा है। अब हमको संसार के इन विषयों से दूर होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे कि तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम गुरु का रख लो, मन में नाम गुरु का रख लो, धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ राष्ट्रपति कर्नल जनरल हो या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति कर्नल जनरल हो या हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न पर
संगत कर लो, ये है सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये है सच्ची गवर्नमेंट। भक्त कहे इस दफ्तर से कभी, भक्त कहे इस दफ्तर से कभी ना होना अब्सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा राधे राधे बोलो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा राधे राधे बोलो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संतों के संग से इस प्रकार से नारद जी के संग से प्राचीन बरही राजा को बोध हुआ और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। जो संसार की तरफ मुख करके और स्वर्ग में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे, वो सारे यज्ञ बंद करके और भगवान की आराधना उपासना करके भगवान को प्राप्त हुए। इनके पुत्र प्राचीन बरही के प्रचेता थे, जिनको भगवान शंकर ने आकर के उपदेश दिया था कि इस प्रकार से ठाकुर की आराधना करो। ठाकुर जी की उपदेश दिया, आराधना और स्तोत्र का पाठ सिखाया, उसको रुद्र गीत कहते हैं। उसका पाठ करके और ठाकुर जी ने आकर के इनको दर्शन दिया। ठाकुर जी को ठाकुर जी की स्तुति किए हैं। ठाकुर जी ने खूब बढ़िया जो है संसार में बोले, अब तुम जाओ और 400 मनवंतर के मनवंतराधिक बनोगे। और उस समय यही प्रजापति सच जो है ना, उन्हीं की पोस्ट पे आकर के खूब प्रजाओं का सृजन करेंगे। अब वहां से तपस्या करके जल से निकले तो चारों तरफ जो है सब जंगल ही जंगल, और ऐसा देखा कि सब आग लगी जंगल में। सब वृक्ष आकर के उनको जो प्रणाम किए, महाराज क्षमा करें, अब आपके लिए ये रास्ता है। और ये बारछी नाम करके कन्या दे दिए और उसी के साथ उसको लेकर के आए हैं। उन्हीं से उनका जन्म होगा प्रचेता दक्ष का। और कहते प्रचेताओं को फिर भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन के बाद नारद जी का भी दर्शन हो गया। और नारद जी ने उनको बढ़िया उपदेश दिया। दया सर्वभूते सुसंतुष्टया इनके नीचा सर्वेन्द्रियोपशांत्या उच्चत आसु अधोक्षिता। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। समस्त प्राणियों के ऊपर दया करो और दया सर्वभूते सुसंतुष्टया इनके नीचा, और जैसा मिल जाए, जैसी स्थिति हो उसी में संतोष करो। संतोष का मतलब ये नहीं कि आगे यत्न न करें। जब तक शरीर है, जब तक हम काम करने लायक हैं, तब तक हम क्रियाशील हो करके सदाचरण करते हुए, सत्पथ पे चलते हुए और ज्ञानार्जन धनार्जन का भी काम करते रहना चाहिए। लेकिन सबके ऊपर दया। अब आपके श्रमानुसार, आपके प्रारब्धानुसार जो मिला है उससे संतुष्ट रहो, और दूसरे का देख करके जलोगे चुभोगे तो फिर ठाकुर जी राजी नहीं होंगे। दूसरे के इस स्थिति को देख करके और उस पर भी प्रसन्न होना है कि देखो ठाकुर जी का कैसा इन्होंने, ठाकुर जी की कितनी कृपा है, और उस कृपा के बल पे वो आगे हैं आपसे। हमको भी ठाकुर जी कृपा करेंगे। और सर्वे इंद्रियों को शांत्याचार, अपनी इंद्रियों को उच्छृंखल मत छोड़ो। इंद्रियों को उच्छृंखल छोड़ देंगे तो जिस प्रकार से
बदमाश घोड़ों की लगाम पकड़ने वाला अगर सही नहीं होवे तो कहाँ खड्डे में पटकेंगे, कोई ठिकाना नहीं। हमारे इस शरीर का नाम ही है शरीरम रथमित्याहु आत्मानम रथनम विद्धि बुद्धिम सारथिम विमुच। ये शरीर रथ है और इसमें जो है इंद्रिय या जो है वो घोड़े हैं और मन लगाम है। लगाम को भी संभालने वाली बुद्धि सारथी है। आत्मानम रथनम मानी, हमारी जीवात्मा ही ये रथी है। रथी माने रथ का जो है मालिक, बैठने वाला। जैसे सारथी भगवान कृष्ण थे तो अर्जुन रथी थे, उसी प्रकार से यहाँ पर मन बुद्धि सारथी है और लगाम को मन की है और मन को ढीला कर दिए तो घोड़े फिर कहाँ जाएंगे पता ही नहीं। ये मानव जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए कहते सर्वे इंद्रियों को शांत्याचार, अपने समस्त इंद्रियों पे संयम रख करके करेंगे तो तुष्यत आस्वदोक्षजा, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े बगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े बगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े बगे, जब तक संयम के इन पर न कोड़े पड़े, जब तक संयम के इन पर न कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद 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 का उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? दया। अरे याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद करें वो दया करेंगे कभी ना कभी, और कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। बंसी वाले को मन से रिझाते चलो, बंसी वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। अपने मन को सुमार्ग, अपने मन को, कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से और मन ही करावत भजीत। अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। बोलिए कृष्ण भगवान अवधनाथ की। इस प्रकार से ठाकुर जी ने प्राचीन बरही राजा का उद्धार कराया है। 8 अध्यायों में मुक्ति का प्रकरण है। अगर हम सावधान रहेंगे तो निश्चित ठाकुर जी के चरणों में अनायास ही पहुँच जाएंगे। केवल सावधानी जरूरत है। दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवा, इसमें कोई साधन नहीं बताया गया। केवल समस्त प्राणियों पे दया करो और उपलब्ध वस्तु में संतुष्ट रहो और अपनी इंद्रियों को संयमित रखो। इतना हो, इंद्रियों को संयमित रखने से क्या होगा? इंद्रियों का आहार, आँख को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, कानों को क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना है, क्या सूंघना है, कहाँ किसको छूना है,
ये सब जो इंद्रियों के आहार हैं तत्त विषय, इन पे हमारा संयम हो जाएगा ना, और जीव को क्या खिलाना है क्या पिलाना है, तो संयम होने का परिणाम क्या होगा? आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, ये सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, हमारा ये आहार है। तत्त इंद्रियों के जो विषय हैं वो इंद्रियों के आहार हैं, और वो आहारों के ऊपर हम संयम रख करके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ग्रहण करना, क्या नहीं ग्रहण करना, इस विचार से चलेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा। फिर ठाकुर जी की शाश्वत स्मृति हमारे को आने लगेगी, हमेशा उनकी स्मृति आने लगेगी। हो कैसे वृंदावन में क्या ठाकुर जी की लीलाएँ चल रही हैं, वो लीलाएँ अपने अपने हृदय में चालू हो जाएंगी। कभी आए कभी दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर मेरा कुछ उधर मेरा, दास रघुनाथ का नंद का सखा, कुछ इधर मेरा कुछ उधर मेरा, कुछ इधर भोग माखन चखे, वृंदावन में माखन दही छाछ खूब लूट लूट करके ठाकुर के साथ अयोध्या में, और फिर हनुमान जी के साथ पहुंच जाते, बंदर बन के भी पहुंच जाएंगे हैं, और लूट लूट करके राम जी के हाथ से कागे के भाग कहा कहिए, अरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। नाना प्रकार के रूप से उनके साथ आनंद विभोर होते रहेंगे, उनकी लीलाओं को देखते रहेंगे। अब हम लोग पंचम स्कंद में चल रहे हैं। विसर्ग लीला मुक्ति तक पहुंचाती है। सृष्टि की रचना हुई और सृष्टि की रचना में विसर्ग हो जाना, माने भगवान के चरणों में पहुंच जाना, समर्पण, ये हो गया विसर्ग लीला। अब चलते हैं अस्थान लीला। अस्थान लीला में भूगोल खगोल सबका वर्णन किया जाएगा, और इस स्थान लीला के पुरोधा हैं। कहाँ से प्रारंभ हो रही है? बड़े भैया से विसर्ग लीला और छोटे भैया से स्थान लीला। छोटे भैया कौन है? प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज बचपन से ही नारद जी के आश्रम में, तभी दक्ष जी का साप नहीं लगा था। नारद जी के आश्रम पे रहते, उन्हें राम राम करते, खूब सत्संग सुनते, और मनु जी महाराज कहते बेटा ब्याह कर ले। ना ना, हमको ब्याह नहीं करना है, हमको इस अंधेरे कुएं में नहीं पड़ना है, ऐसे करके मना कर देते। परंतु महाराज परीक्षित जी को तो मालूम हो गया है, ब्याह तो किए हैं। तो यहाँ कहते हैं प्रियव्रतो महाभागवत आत्मा रामा कथम मुने गृहे अर्मदयन्मूल कर्मबंधम परावा। महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवान के भक्त थे, आत्मा राम थे। आत्मा राम का अर्थ होता है जो अपनी आत्मा में ही रमण करे, बाहर उसको रमण करने की, खेलने कूदने की जरूरत नहीं। आत्मा में ही ऐसा, अपने अंदर ही ऐसा आनंद आ रहा खेलने का। जैसे कल की बात ध्रुव जी की हुई, ऐसे ध्रुव जी की नहीं, नारद जी की। आत्माराम थे, फिर घर गृहस्थी में क्यों प्रविष्ट हुए? क्योंकि घर गृहस्थी में तो कर्म बंध है, कर्मों का कर्म करेंगे तो कर्मों का बंधन भी आएगा, और बंधन में पड़ेंगे तो फिर बंधन से छूटने के लिए तड़फड़ाएंगे भी। इसलिए कर्म जब बंधन में आ जाएगा तो व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता, काम नहीं कर। अच्छा, आपके हाथ पैर को कितना भी तैराक होवे और उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं और नदी में डाल दिया जाए, बेटा आप तैर पाएगा क्या? इसी प्रकार से घर गृहस्थी कर्म के बंधन से बांधने वाली है, और तैरने वाले तैर नहीं सकते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग इसमें डूब जाते हैं। इसलिए महाराज फिर ये क्यों घर में चले गए? सुखदेव जी महाराज इनके वचनों का अनुवादन करते हैं। बाढ़मुक्तम भगवता उत्तम श्लोक से श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेश चेतसो भगवत परमहंसा दैत कथाम कथच्चिन अंतराय वेताम स्वाम शिवतमाम पद्मिम प्रायम हिनमंती। बात तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जो उत्तम श्लोक जिनका दिव्य मंगलमय चरित्र है, ऐसे भगवान के श्री चरण कमलों का
चरणार बिंदु में जिनका चित्त घुस गया है, वो भले चाहे उनके बीच में कितने अंतराय आए, कितने झंझट आवे, कितना भी सांसारिक झंझट होवे, कौन है? जनक जी महाराज हुए और कितने राजा महाराजा हुए हैं। तो ऐसे भगवान के भक्तमाल के तो एक राजा ऐसे थे, उनका नाम है अंतर्निष्ठ, कह करके उनका नाम नहीं बताया गया, अंतर्निष्ठ राजा। ऊपर से कोई उनको कह ही नहीं सकता था कि ये भक्त है, और अंदर से इतने ठाकुर जी के अनुरागी, इतने ठाकुर जी के अनुरागी, यहाँ तक कि उनकी घरवाली भी नहीं समझ पाई कि हमारे पतिदेव ऐसे भक्त हैं। और वो ठाकुर जी के पास जाके प्रार्थना करती, प्रभु आपने सब कुछ दिया है, बहुत अनुकूलता है, सब हमारे पतिदेव भी बड़े सुशील हैं, सब कुछ है, मैं जो कहती हूँ सब करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं, परंतु आप के मंदिर में दर्शन करने नहीं आते, आपका नाम नहीं लेते, ये एक हमको कष्ट है, आप कृपा करें उनके ऊपर, कृपा करें। ऐसे वो कहती रहती थी। अब ठाकुर जी तो उनके ऊपर पहले से ही कृपा थी। एक दिन स्वप्न में ही वो बड़े करुण व्यथा के साथ ठाकुर का नाम ले रहे थे, हे यादवेंद्र, हे रघुनंदन, कदा वृंदारण्ये कदा वृंदारण्ये जमुन पुलिने, विस्तृत हो गया श्लोक, बहुत बढ़िया है। वैसे भी कदा कदा हम साकेते विमल सरयू तीर पुलिने, कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने, चरन्तं श्रीरामं जनकतनया लक्ष्मणयुगम्। हे राघव, कब वो दिन आएगा, हे यादवेंद्र, कब वो दिन आएगा जब जमुना पुलिन पे आपको सखाओं के साथ घूमते हुए देखूंगा, तो आपके साथ सखा बन करके मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगा। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, इस प्रकार से। और महाराज ऐसी करुण क्रंदन में वाणी सुन करके रानी तो आह्लादित हो गई। हाय हाय, मैं तो सोचती थी मैं ही भगत हूँ, हमारे पतिदेव तो इतने अंतर्निष्ठ भगत हैं। और सुबह महाराज तो गए प्रातःकालीन भ्रमण के लिए, और वो ठाकुर जी का सेवा पूजा करके ब्राह्मणों को दान दे रही हैं, मांगने वालों को लुटा रही हैं, और बाजे बज रहे हैं, आह्लाद हो रहा जैसे मानो कोई बालक का उत्सव, बालक के जन्म का उत्सव हो रहा है। राजा आए, देवी आज कोई ऐसा उत्सव तो नहीं, आज तुम मगन हो रही हो, और उल्लास में उनके मुख से निकल गया, स्वामी आज आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया, आज आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया, हमने सुना। और इतना सुनते उनको इतना सदमा लगा, हमारे मुख से भगवान का नाम ही निकल गया, ये जीवन बेकार है। तत्क्षण उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। दशरथ जी से भी भक्त बड़े आग के बीच में हो सकते हैं, ऐसा मत सोचना। दशरथ जी तो राम जी के चले जाने के बाद कई दिन बाद अपने प्राणों का परित्याग किया है। जब सुमंत जी आकर के समाचार सुनाते हैं कि राम जी तो ऐसे ऐसे जा रहे, परंतु ऐसे नामनिष्ठ, ऐसे भगवत प्रेमी, इसलिए किसी माता बहनों से मैं तो प्रार्थना करता रहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि जैसे आप कहें वैसे भक्ति हो। सबकी भक्ति करने का अलग अलग तरीका होता है, और वस्तुतः जीव को ठाकुर किस प्रकार से कब अपना लें ये उन पे भी निर्भर है। ठीक प्रार्थना आप भी कर लेना, लेकिन हो सकता है कहीं आपसे भी आगे हो भक्ति में हो, तो प्रायः करके घर गृहस्थी में जाने पर भी जो ऐसे भक्त हैं वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं और अपने स्वरूप में व्यवस्थित रहते हैं। इन श्री प्रियव्रत जी महाराज घर गृहस्थी में आ नहीं रहे थे, नारद जी में, और नारद जी मनु जी महाराज भाई, और
भाई तो भाई को समझा नहीं सकता, ब्रह्मा जी को बुला करके लाए, महाराज आप ही चल करके समझाइए अपने पोते को। वो मान नहीं रहा। ब्रह्मा जी जाकर के नारद जी के आश्रम में पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो न तस्य कश्चित तपसा विद्या वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्म परत सुतवा कृतुम विहंतुम तन्मृत्यु भूयात्। लाला तू समझता नहीं है, उस परमात्मा ने सबके साथ विधान कर रखा है, और देखो जब तक प्राणी है तब तक कुछ न कुछ तो करेगा, इसलिए ऐसा काम करो जिससे सबका कल्याण हो, तुम राजकुमार हो, प्रजा का पालन करो, ये करो वो करो। और ऐसा ठाकुर जी ने समझाया, बस आ गए। और फिर इनका विवाह हुआ है, ठाकुर जी की आज्ञा से घर गृहस्थी में प्रवेश किए हैं। और प्रियव्रत यज्ञ खूब यज्ञ आगाद करते रहते हैं। विवाह शादी हुआ, तमाम सारे लड़के बच्चे हुए हैं और इनके सब अग्निनामा पुत्र हुए हैं। फिर इन्होंने एक दिन मन में हुआ कि भाई ये सूर्य उदय होते हैं फिर रात आ जाती है, अस्त हो जाती है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हमेशा दिन ही दिन रहे, इतने प्रभावशाली रहे और सब बड़े आनंद से रहेंगे। रात में जो है निद्रा देवी की गोद में चले जाते हैं। अब महाराज खूब भजन करेंगे, ऐसा सोच करके ऐसा रथ बनाए दिव्य, उस रथ पे बैठ करके चले। 7 दिन चले तो 7 समुद्र हो गए, 7 द्वीप हुए, जम्मू कच्छ इत्यादि, और ये सब हो गए। भगवान आकर के बोले लाला ये सब ठीक नहीं है, देखो सारी प्रजा परेशान हो जाएगी, हमने जो बनाया है विश्राम के लिए रात्रि बनाया है। और फिर उन्होंने बंद कर दिया। और ऐसे परिव्रत कृतम कर्म कौन किया, प्रियव्रत जी ने जो काम किया कौन कर सकता है। एक दिन वो कहते हैं हा हाय हाय दिग्मम दिग दिगिति गर्ह्यान चकारा अहो असाध्य अनुष्ठितम। हमने बड़ा गड़बड़ किया। बोले क्या गड़बड़ किया, हम तो जो है वनिता या क्रीड़ा में, ये वनिता अपनी पत्नी का तो मैं तो बंदर बना लिया, क्रीड़ा में बंदर को कहते हैं, बंदर बना लो, जैसे कहती हूँ वैसा करता हूँ, और हम तो ठाकुर जी को भूल गया। ऐसा कह करके अब बोले देवी अब अपने बेटे पोतों को संभालो, हम तो चलते हैं। तो ठाकुर जी को प्राप्त किए। इनके पुत्र थे आग्नेन्द्र, इनका भी जो विप्रचित्ति नाम करके अप्सरा के साथ विवाह हुआ, इनके भी जो है संततियाँ हुई हैं, और उनको राजगद्दी दे करके ये भी अपने भगवान के भजन में लगे हैं। और इनकी संततियों में नाभि हुए हैं, नाभि की कोई संतान नहीं थी और भगवान की आराधना उपासना कर रहे थे। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए यज्ञशाला में। बोलो भाई, यज्ञशाला के पुरोहित जो आचार्यगण थे उन्होंने भगवान की स्तुति किया और बोले महाराज हमारे राजा साहब को आप जैसा बेटा चाहिए, तो आप सभी खोजों का जाए। और आगे श्री ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान अपने ज्ञान से इतने, इनके बचपन से इतने प्रभावशाली, जिधर देखो उधर ऋषभदेव जी की जय, ऋषभदेव जी की जय, चारों तरफ जय जयकार सुन करके इंद्र के कान बहरे होने लगे। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा देखो हमारी कोई जयकार नहीं करता, सब इसी की। बोले इनके राज्य में बरसात ही मत करो। और ऋषभदेव जी के राज्य में बारिश बंद हो गई। ऋषभदेव जी हमारे कन्हैया जैसे कन्हैया तो हैं, समझ गए और अपने योग बल से बरसात करवा दिए, सब हरा भरा। उधर कन्हैया ने बरसात रोक दिया था, इधर वाले कन्हैया ने बरसात करा करके प्रजा को जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वैसे ठाकुर बन जाते हैं। बरसात रुकवाने से फायदा होता है तो बरसात रोक देते हैं, बरसात करवाने से प्रजा का फायदा होता है तो बरसात करवा देते हैं। इंद्र ने देखा बढ़िया खेती लहला रही है तो सब आनंद से हैं, आकर के चरणों में दंडवत किया और महाराज क्षमा करें, ये हम कन्या है, इससे विवाह कर लीजिए। और जयंती के साथ भगवान का विवाह हुआ, उससे 100 लड़के हुए। उन 100 लड़कों में 81 तो ब्राह्मण हो गए। बोलो कहाँ जाती गई। और 9 बाबा जी बन गए, 9 योगेश्वर बन गए। बाकी भरत जी जैसे, भरत सबसे ज्येष्ठ थे, वो प्रधान राजा हुए और बाकी 9 भाई हुए।
सब बाँट ढूंढ करके और राजकाज प्रारंभ कर दिए। भरत जी महाराज जब भरत श्री ऋषभदेव जी के और ऋषभदेव जी महाराज सत्कार करा करके और जंगल में चले गए परम हंसों के धर्म को बताने के लिए। एक बार मन में आया, देखा छोरे क्या कर रहे हैं, तो उनको उपदेश देने के लिए पधार गए हैं और बड़ा अच्छा उपदेश करते हैं। ना